Spanish President Pedro Sanchez arrives in India today. मजे की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से फिजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वो पीएम मोदी के साथ C295 एयरक्राफ्ट जो है उसका लॉन्च करेंगे। उसके साथ साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी। वो दौर है कि जब जो कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ हमने मिलना है, इंडिया के साथ हमने करना है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ जर्मन चांसलर वापस गए हैं, तो इस वक्त एक और साहब इंडिया पहुंच चुके हैं और वो हैं ये सांचेज पेड्रो सांचेज जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के। इनका वो जर्मनी जो लोगों को भगा रहा है वो इंडियंस को भुला रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। ये क्यों है? क्योंकि जर्मन्स को ये पता है कि अगर इंडियन आएंगे। जर्मनी के चांसलर ने कल बात की है। देखें, रिसेंटली ग्रीक प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे। इटालियंस ऑलरेडी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में एक्टिव हैं। वो समझते हैं, जैसे वो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटालियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ गप्पे मारती हैं। आपको पता है कि जर्मनी ये चाहता है कि उसकी जो है ना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वो ना रहे। चाइना को बड़ी डस्ट पड़ने वाली है, बड़ी डस्ट पड़ गई आप समझ लें। इसकी वजह ये कि जर्मनी ने अपना सारा जो कुछ भी उठा के ना वो इंडिया ले आए। पाकिस्तान कहाँ है बतौर रियासत? हम एक तो पाकिस्तान देखें कि हमारी लोकेशन कहाँ है, और जो 3 बड़े इश्यूज आए हैं इस वक्त आलमी, हम कहाँ खड़े हैं? फ़लस्तीन, यूक्रेन और डॉलर। पाकिस्तान का देखें उधर जाएगा जो हमारे मफादात हैं। चाइना ने सबको मुश्किल में इसलिए डाल दिया है। दरअसल दूसरा, उसका वेपन टाइम टेस्टेड भी नहीं है, पता भी नहीं है और चलना है कि नहीं चलना है। अगर चलना है तो कैसे चलना है? ठीक है, हमें तो डर आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो जरूर डर आता है उसके वेपन से, उसकी इक्विपमेंट से। उसकी वजह कोई पता नहीं है, चले ही ना। ये भारतीयों की जो वो है ना कि हम शुरू से पैसे वाले रहे हैं, दुनिया हमारे पास इसीलिए आती थी। हम ज्ञान का भी धन हमारे पास था और मटेरियल धन भी हमारे पास था, दोनों धन था, हम दोनों धनवान थे। चाइना आंखें दिखाए तो उसकी आंखों में 2 उंगलियां तो ऐसे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब पूरी दुनिया भारत के साथ आ रही है और चीन को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। भारत चीन के अगेंस्ट इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांगली तरह की लड़ाई लड़ रहा है और भारत की पूरी कोशिश है कि चीन में जो इन्वेस्टमेंट है अब वो भारत में आए। इसके लिए पूरा अभियान चलाया जा रहा है। इससे आपने देखा होगा कि अमेरिकन ने तो अपने बहुत सारे प्लांट इंडिया में शिफ्ट किए ही। उसी के बाद जर्मनी और अब स्पेन, वो तीसरा देश है जो भारत के साथ आया है, जो चीन से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल भी रहा है। साथ ही भारत के साथ अब सबमरीन और जेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। अभी गुजरात में जो फैक्ट्री है जहाँ पे एयरक्राफ्ट बनेंगे उसका इनॉग्रेशन होने वाला है, जिसके लिए मोदी जी जाएंगे और स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं वो भी इसी वजह से आए हुए हैं। तो भारत की जो शक्ति है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत अब चीन को नहीं छोड़ने वाला है। एक इकोनॉमिकल वार चल रही है भारत चीन के बीच में। चीन भी इस बात को समझ रहा है और चीन इसलिए थोड़ा डरा हुआ भी है, और उससे ज्यादा डरे हुए हैं पाकिस्तानियों को पूरी उम्मीद थी कि चीन उनका साथ देगा, उनको सपोर्ट करेगा और चीन की मदद से पाकिस्तानी भारत को दबाव में ले लेंगे या किसी तरह से फायदा उठा लेंगे। लेकिन अब वो चीज होती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि सारा गेम ही उल्टा हो गया है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए और इस किस्म की चीजें जो है वो अक्सर हमने देखा कि पीएम मोदी जो है वो किया करते हैं और वहां से डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग आते हैं, जो विजिट करते हैं भारत में, वो अक्सर वहां पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात की जाती है और उसके बाद काम किया भी जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ MOU साइन हो गया और उसके बाद नहीं हुआ। मैं फिर वही कहूंगी कि पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है या हमारे पास काम करने वाले माइंड्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो बेहतर एडवाइस कर सकें, बेहतर काम कर सकें। बात सारी सिर्फ इतनी है, हमारी डायरेक्शन सही होने की बात है और अगर हमारी डायरेक्शन सही हो गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान में लोग जो हैं वो 20 किस्म के प्रोजेक्ट्स लेकर आया करेंगे। ये चीज जो है वो मतलब एक लगती है। ठीक है जी। सो बहरहाल ये एक चीज़ है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है, हो सकता है इंडियंस उसको एक सेकंड लाइन में रख लें। ठीक है जी। वो इसलिए कि उनको इस चीज़ का पता है कि हमें फ्यूचर में भी सबमरीन्स चाहिए। देखें, असल मसला ये है इंडियंस का कि जितना बड़ा चाइना का नेवल फ्लीट है, इंडियंस परेशान होते रहते हैं वो देख देख के। ठीक है जी। और वो अमेरिकन देख देख के परेशान होते हैं, तो इंडियंस ने तो होना ही होना है। हमने अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली काम शुरू किया, लेकिन हम जब तक कश्मीर वाले जो हमने मचा रखा है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कल का दिन जो है, कल भी हमने
पूरा दिन जो है एक तरह से ब्लैक डे मनाया गया कश्मीर को लेकर। और फिर हम अगर किसी को फोन कॉल करते थे, व्हाट्सएप नहीं, अगर आप डायरेक्ट कॉल किसी को भी करते थे तो उस पे जो मोबाइल से अगर हम फोन कर रहे हैं या इवन अगर लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं तो उस पे बेल होने के बजाय हमें एक ऑडियो मैसेज जो था वो सुनना शुरू हो जाते थे या वो चलना शुरू हो जाता था, वहां से प्ले हो जाता था। जो भी सर्विस प्रोवाइडर थे, जो भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर थे, उन सबको शायद ये ऑर्डर किया होगा कि जी जब भी आपके यहाँ कोई फोन करे या फोन आप किसी किस्म की कोई बात करने की किसी से कोशिश करे या कॉल करे तो उस पे जो है नॉर्मल जो यूजुअली जो बेल होती है वो ना हुआ करे, उसके बजाय रूटीन में जो रिंग है उसके बजाय एक मैसेज चलना शुरू हो जाता था जिसमें कोई साहब थे वो अपनी आवाज में कहते थे जी भारत जो है वो कश्मीर पे बड़ा जुल्म कर रहा है, 77 इयर्स हो गए हैं भारत को कश्मीर पे कब्जा किए हुए, और इसी किस्म की कई चीजें कही गई। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि जी 77 इयर्स आपने भी जो है वो कश्मीर कर लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़े और उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे। दोस्तों अभी स्पेनिश प्रेसिडेंट जो हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया के अंदर। मजे की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से फिजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो है जर्मनी एंड स्पेन जो है वो compete कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया, बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं। इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनसली डिजाइन हो जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे और इंडिया के को जो मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको मजबूत करे। अब जर्मन सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़ाया तो जहाज ले गया और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन। बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट मनी रिसोर्सेज। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो भजे भजे आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75-1 जो है ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। और देखें ये मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें दिस इज अ वेरी क्रूशियल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशियल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? यू नो जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है, ठीक है। सो जर्मनी को अपनी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये उसका मिलना है, ठीक है ना जी। और इंडिया स्पेन जो रिलेशंस हैं कहा जा रहा है कि पिछले 18 सालों के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है स्पेन का, स्पेन की लीडरशिप का। लेकिन मुझे याद आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी जर्मनी गए थे और जर्मनी को ये भी एक एडवांटेज है कि इट्स क्लोजर विद द अमेरिकन्स, ठीक है। क्योंकि स्पेनिश भी हैं लेकिन स्पेनिश की पोजीशन जो है ना वो मेरी असेसमेंट है स्पेनिश पोजीशन जो है अमेरिकन खुश नहीं है स्पेन से। देखिए इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों को नोट करता है क्योंकि जो स्पेनिश ने पोजीशन ली है फ़लस्तीन के ऊपर और इजराइल के ऊपर वो अमेरिकन को अच्छे नहीं लगे। स्पेनिश ने एक तो कहा कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करते हैं एंड ऑल सारी सिचुएशन वो बात कर रहे हैं। दूसरी जो सी चीज़ है वो ये है कि जर्मनी बड़ी टफ लाइन लेता है फ़लस्तीन पे, हमास पे। इंडिया और स्पेन के अच्छे मामलात हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रीन्यूएबल इधर उधर। इंडियंस जर्मन्स ने ये कहा है कि जनाब हम स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं मिलिट्री परचेज अप्रूवल का, ये काम अभी वो नहीं कर सकते। सो जर्मनी की पॉलिटिकल एंड जो टेक्नोलॉजिकल ग्रिप है इन चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे है क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज़ चाहिए वो मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में अमेरिकन ने तो फिलहाल इंडिया को सही मानों में देखा जाए तो वो एक स्लो पेस में रखा हुआ है। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने
कंपनीज को जो है वो हम इनकरेज करें, वो डोमेस्टिक हो, मल्टीनेशनल्स हो, इंटरनेशनल्स हो, कि वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करें। चाइना ने सबको मुश्किल में इसलिए डाल दिया है कि चाइना इज सेल्फ सफिशिएंट इन मैन्युफैक्चरिंग। एक तो उसने लार्जली किसी को लंबा चौड़ा को हाई टेक वेपन उसने सेल नहीं करना होता, दरअसल दूसरा उसका वेपन टाइम टेस्टेड भी नहीं है, पता भी नहीं है और चलना है कि नहीं चलना है, अगर चलना है तो कैसे चलना है। ठीक है, हमें तो डर आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो जरूर डर आता है उसके वेपन से, उसकी इक्विपमेंट से, उसकी वजह कोई पता नहीं है, चले ही ना। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की विदेश नीति किस तरफ जा रही है। बहुत ही नपे तुले ढंग से, बहुत ही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। धीरे धीरे इकोनॉमिकली भारत अब स्ट्रांग हो ही रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इतना हो चुका है कि चीन को भी इस बात का डर है कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। और पाकिस्तानी अपना फ्यूचर देख चुके हैं, इन्हें समझ में आ गया कि चीन के साथ अब इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि चीन से जो इन्हें उम्मीदें थी अब वो भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि चीन भी अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। जो भी लोन्स चीन ने पाकिस्तान को दिए थे वो भी अब वो वापस मांग रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।